पार्ट 2 सच्ची पढ़ाई। नमिता कक्षा की सबसे होशियार लड़की थी। कोई भी प्रश्न अध्यापक पूछे तुरंत जवाब हाजिर। अभी और बच्चे सोच विचार कर ही रहे होते तब तक नमिता उत्तर दे भी देती। ठीक इसके विपरीत इंदु से जब भी कुछ पूछा जाता तो वह घबरा जाती और अपनी आंखें नीची करके खड़ी हो जाती। कभी कभी तो उसे जोरों से डांट भी पड़ती। तब इंदु रोने लगती। नमिता को यह देखकर अच्छा नहीं लगता, जबकि कुछ अन्य बच्चे इंदु को धीमी आवाज में बुद्धू राम फिसड्डी कहकर उसकी हंसी भी उड़ाते। एक दिन आधी छुट्टी के समय नमिता ने देखा कि इंदु उदास और अकेली विद्यालय के लॉन की बेंच पर बैठी है। उसका टिफिन भी उसके पास बंद पड़ा था। तुमने लंच क्यों नहीं किया? नमिता ने पूछा। मन नहीं था, इंदु ने धीमे से कहा। नहीं नहीं, तुम्हारी मम्मी कितने प्यार से तुम्हें लंच बना कर देती है। यदि तुम उसे नहीं खाओगी तो उन्हें दुख होगा और तुम भी कमजोरी अनुभव करोगी। मम्मी के प्यार को तो मैं जानती हूँ, पर कक्षा में जब बच्चे मेरी हंसी उड़ाते हैं तो मेरा मन दुखी हो जाता है। इंदु रुआसी सी बोली। वे बहुत गलत करते हैं, पर तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, नमिता ने कहा। सच? तब तो मेरी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी और जब कक्षा की सबसे होशियार लड़की मेरी सहेली बन जाएगी तो और बच्चों की हिम्मत ही नहीं होगी मुझे कमजोर समझने की। नहीं नहीं, मैं कोई होशियार नहीं हूँ। हाँ, ध्यान देकर पढ़ने से कुछ प्रश्नों का जल्दी उत्तर दे पाती हूँ। तुम भी ऐसा कर पाओगी, नमिता ने कहा। सचमुच तुम तो परियों जैसी हो, गुणवान और दयालु, इंदु बोली। देखो, सच्ची पढ़ाई वही होती है जिसमें हम दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। मैंने पढ़ाई की किताबों के अलावा भी और अच्छी अच्छी बहुत सी किताबें पढ़ी हैं। उन सभी में दूसरों की सहायता व प्यार से मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी गई है। सचमुच पढ़ने का शौक निराला है, इंदु ने कहा। हाँ, आजकल बच्चे मोबाइल पर गेम आदि खेलकर दिल बहलाते हैं। इससे उनके दिमाग का सही विकास नहीं होता और उन्हें अच्छे विचार भी नहीं मिलते, नमिता ने कहा। ठीक है, मैं भी अब खूब पुस्तकें पढ़ूंगी, पर आओ हम दोनों मिलकर पहले लंच करते हैं। ठीक है, नमिता ने कहा और दोनों टिफिन खोलकर खाने लगी। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 में सब्जेक्ट हिंदी लेसन 2। लेसन का नाम है सच्ची पढ़ाई। मतलब कि सिर्फ पुस्तकें पढ़ना ही पढ़ाई नहीं है, बल्कि सच्ची पढ़ाई क्या है जिससे हम ज्ञान फैला सकें और दूसरे के मन से अंधेरे को दूर कर सकें। तो आइए इस लेसन को हम पहले रीड करते हैं, फिर समझते हैं। नमिता कक्षा की सबसे होशियार लड़की थी। कोई भी प्रश्न अध्यापक पूछे तुरंत जवाब हाजिर। अभी और बच्चे सोच विचार कर ही रहे होते तब तक नमिता उत्तर दे भी देती। ठीक इसके विपरीत इंदु से जब भी कुछ पूछा जाता तो वह घबरा जाती और अपनी आंखें नीची करके खड़ी हो जाती। कभी कभी तो उसे जोरों से डांट भी पड़ती। तब इंदु रोने लगती। नमिता को यह देखकर अच्छा नहीं लगता, जबकि कुछ अन्य बच्चे इंदु को धीमी आवाज में बुद्धू राम फिसड्डी कहकर उसकी हंसी भी उड़ाते। एक दिन आधी छुट्टी के समय नमिता ने देखा कि इंदु उदास और अकेली विद्यालय के लॉन की बेंच पर बैठी है। उसका टिफिन भी उसके पास बंद पड़ा था। तुमने लंच क्यों नहीं किया? नमिता ने पूछा। मन नहीं था, इंदु ने धीमे से कहा। नहीं नहीं, तुम्हारी मम्मी कितने प्यार से तुम्हारे लिए लंच बनाकर देती है। यदि तुम उसे नहीं खाओगी तो उन्हें दुख होगा और तुम भी कमजोरी अनुभव करोगी। अभी हम ना समझते हैं। तो इस लेसन में क्या है, एक क्लास में नमिता क्या थी? सबसे होशियार लड़की थी। कोई भी टीचर उससे कुछ पूछता तो वो तुरंत जवाब दे देती और बच्चे सोचते ही रह जाते और वह तुरंत आंसर दे देती। और ठीक इसके विपरीत कौन थी? इंदु। उससे जब भी कुछ पूछा जाता वो घबरा जाती और आंखें नीची कर खड़ी हो जाती और इसके कारण उसे डांट पड़ती। तो वो कभी कभी रोने भी लगती।
लेकिन नमिता को यह देखकर अच्छा नहीं लगता और ऐसा देखकर कई बच्चे उसकी हंसी भी उड़ाते इंदु की, उसे विद्युराम फिसड्डी कहकर। एक दिन आधी छुट्टी के समय नमिता ने देखा कि इंदु उदास और अकेली कहाँ पे बैठी है, विद्यालय की लॉन की बेंच पर बैठी है और उसका टिफिन बंद पड़ा, मतलब उसने लंच भी नहीं किया। तब नमिता ने उससे पूछा, तुमने लंच क्यों नहीं किया? तो इंदु ने धीमे ही से क्या बोल दिया कि उसका मन नहीं था। तो उसने उसे समझाया कि तुम्हारी मम्मी ने कितने प्यार से तुम्हारे लिए लंच बना कर दिया है, अगर तुम नहीं खाओगी तो उन्हें क्या होगा, दुख होगा और तुम्हें भी कमजोरी अनुभव होगी। अभी नेक्स्ट पेज रीड करेंगे फिर समझेंगे। मम्मी के प्यार को तो मैं जानती हूँ, पर कक्षा में जब बच्चे मेरी हंसी उड़ाते हैं तो मेरा मन दुखी हो जाता है। इंदु रुआसी सी बोली, वे बहुत गलत हैं, वे बहुत गलत करते हैं, पर तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी सहायता करूँगी। नमिता ने कहा, सच? तब तो मेरी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी और जब कक्षा की सबसे होशियार लड़की मेरी सहेली बन जाएगी तो और बच्चों की हिम्मत ही नहीं होगी मुझे कमज़ोर समझने की। नहीं, मैं होशियार नहीं हूँ, हाँ ध्यान देकर पढ़ने से कुछ प्रश्नों का उत्तर दे पाती हूँ, तुम भी ऐसा कर पाओगी, नमिता ने कहा। नमिता ने उसे समझाया कि तुमने लंच क्यों नहीं किया, तुम्हारी मम्मी ने प्यार से बना कर दिया है, तुम्हें दुख होगा। तो इंदु ने कहा, मम्मी के प्यार को तो मैं जानती हूँ, पर कक्षा में जब बच्चे मेरी हंसी उड़ाते हैं तो मन कैसा हो जाता है, दुखी हो जाता है। इंदु रुआसी सी मतलब रोते हुए बोली। तो नमिता ने कहा, वे बहुत गलत करते हैं, तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारी सहायता करूँगी। इससे इंदु बहुत खुश हुई और बोली, मतलब सच? फिर तो मेरी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी और क्योंकि जब कक्षा की सबसे होशियार लड़की मेरी सहेली बन जाएगी तो और बच्चे मुझे कमज़ोर समझने की हिम्मत नहीं करेंगे। तब नमिता ने कहा, नहीं, मैं होशियार नहीं हूँ, लेकिन ध्यान देकर पढ़ने से कुछ प्रश्नों का उत्तर जल्दी दे देती हूँ और अगर तुम भी पढ़ोगी ध्यान देकर तो तुम भी ऐसा कर पाओगी। नेक्स्ट पैराग्राफ, सचमुच तुम तो परियों जैसी हो, गुणगान और दयालु। इंदु बोली, देखो सच्ची पढ़ाई वही होती है जिसमें हम दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। मैंने पढ़ाई की किताबों के अलावा भी और अच्छी बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, उन सभी में दूसरों की सहायता व प्यार से मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी गई है। सचमुच पढ़ने का शौक निराला है, इंदु ने कहा। जब इंदु ने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगी और मैं तुम्हारी मदद करूंगी तो तुम भी ऐसा कर पाओगी, तो इंदु ने क्या बोला कि सचमुच तुम तो परियों जैसी हो। कौन है परियों जैसी? नमिता, क्योंकि वो किसकी मदद कर रही थी? इंदु की। तो इंदु बोली, देखो सच्ची पढ़ाई जब नमिता ने कहा कि मैं होशियार नहीं हूँ, बस कुछ प्रश्नों का उत्तर जल्दी दे देती हूँ और तुम भी ऐसा कर पाओगी, मैं तुम्हारी सहायता करूँगी। तब इंदु क्या बोली, अरे सचमुच तुम तो परियों जैसी हो, गुणगान और दयालु। तब नमिता ने कहा, देखो सच्ची पढ़ाई वही होती है जिसमें हम अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। और उसने कहा, मैंने पढ़ाई की किताबों के अलावा और भी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं जिनमें दूसरों की सहायता, दूसरों की भलाई, प्यार और मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी गई है। और उसने कहा, तो इंदु ने कहा, सचमुच पढ़ने का शौक निराला है, इंदु ने कहा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं। हाँ, आजकल बच्चे मोबाइल पर गेम आदि खेलकर दिल बहलाते हैं, इससे उनके दिमाग का सही विकास नहीं होता है और उन्हें अच्छे विचार भी नहीं मिलते हैं, नमिता ने कहा।
नमिता ने क्या कहा कि आजकल के बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल पर गेम खेल कर दिल बहलाते हैं। इससे उनका दिमाग का उचित विकास नहीं होता और उन्हें अच्छे विचार भी नहीं मिलते। नेक्स्ट, ठीक है मैं भी अब खूब पुस्तकें पढ़ूंगी, पर आओ हम दोनों पहले मिलकर लंच करते हैं। ठीक है, नमिता ने कहा। दोनों टिफिन खोलकर खाने लगी। तब इंदु ने क्या कहा कि मैं भी अब खूब पुस्तकें पढ़ूंगी, पर आओ पहले हम दोनों क्या करते हैं, लंच करते हैं। और दोनों टिफिन खोलकर लंच खाने लगी। तो आपको इस लेसन से क्या सीख मिलती है कि अगर हमारी क्लास में कोई बच्चा कमज़ोर है पढ़ने में तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उसकी सहायता करनी चाहिए और उसे आगे बढ़ाने में उसकी मदद करनी चाहिए। आपका होमवर्क है, आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करना है। सबसे पहले है सही उत्तर पर टिक लगाओ। तो इसमें सबसे पहला है, इंदु से जब प्रश्न पूछा जाता है तो वह क्या करती है, शर्मा जाती है, घबरा जाती है। तो क्या है इसका सही, घबरा जाती है। बच्चे इंदु को क्या कहते थे, फिसड्डी सयानी। तो क्या कहते थे, फिसड्डी। इस पे आप टिक करेंगे। फिर है, नमिता ने इंदु की सहायता करने का वादा किया कि नाराजगी जाहिर की। तो इसमें सही कौन सा है कि सहायता करने का वादा किया। तो इस पे आप टिक करेंगे। फिर लास्ट है, इंदु ने नमिता को कहा, क्या कहा, चालाक, दयालु। क्या कहा था, दयालु। तो इस पर आप टिक करेंगे। तो इनको आप खुद करेंगे। फिर है, किसने कहा, तुमने लंच क्यों नहीं किया। ये किसने कहा, आपको लेसन से समझ के फिल करना है। तब तो मेरी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। नेक्स्ट है, मैं कोई होशियार नहीं हूँ। उसके बाद है, सचमुच पढ़ने का शौक निराला है। इनको आप लेसन रीड करके समझ के खुद सॉल्व कीजिए। उसके बाद हैं सत्य कथनों के आगे टिक तथा असत्य कथनों के आगे गलत लगाओ। तीसरे नंबर पर कौन सा क्वेश्चन है, सत्य कथनों के आगे सही तथा असत्य कथनों के आगे क्रॉस लगाओ। तो सबसे पहले क्या है, का अध्यापक के प्रश्न पूछने पर सबसे पहले जवाब इंदु देती। ये सही है या गलत, ये आपको लेसन रीड करके खुद करना है। किसने कहा। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, सत्य कथनों के आगे राइट तथा असत्य कथनों के आगे रॉन्ग का निशान लगाओ। तो इनको आपको रीड करके और समझ के स्वयं करना है। ओके, ये आपका होमवर्क है।